वक्त की ज़रूरत है कि हम इनोवेट करें और ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कम कीमत में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें। इसी तरह दूसरे शोबों में जिसमें सेल्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन शामिल है, इसमें भी इनोवेशन करने की ज़रूरत है। इस दौर बल्कि हर दौर का मोटो है जो स्वस्थ बड़ा वो पीछे रह गया। मैं तमाम ग्रुप से गुजारिश करूंगा कि इस बात पर गौर करें कि काम किस तरह बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम दिए जा सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा और ज़्यादा मेहनत करें, बल्कि मैं कहूँगा वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालों से हमें आगाह किया। अब मैं जिन साहब को दावत देने जा रहा हूँ वो भी अपनी ज़ात में बेमिसाल है और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा बहैसियत डायरेक्टर प्रोडक्शन के अमली तौर पर दिखा रहे हैं। सिस्टम को मिले गए ऑर्डर्स की तकमील में इनकी इंतज़ामी और अमली सलाहियतों का बहुत बड़ा अमल दखल है, जिसको ये साहब बड़े एहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब महमूद हुसैन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मुफीद ख्यालात से हमें आगाह करें। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब महमूद हुसैन साहब। मैं अपने वालिदैन और अपने ख़ानदान वालों का तहे दिल से मशकूर हूँ, जिनकी दुआएं और हौसला अफजाई हमेशा इस कठिन सफ़र में हमारे साथ रही और जिसकी वजह से ये मुश्किल सफ़र उन्होंने हमारे लिए बनाया। आज की तकरीब में हमारे साथ हमारे वो साथी भी मौजूद हैं जो 15 साल के शायद अरसे से हमारे साथ मौजूद हैं और वो साथी भी मौजूद हैं जिन्होंने कुछ अर्सा कबल ही हमारे साथ हमारे सफ़र में शामिल हुए। मैं अपने तमाम साथियों बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक तवील अरसा हमारे साथ गुजारा और ऊंच नीच गर्मी सर्दी में हमारे साथ रहे और सिस्टर की तरक्की में शाना बशाना हमारे साथ शामिल रहे। आज इस मौके को गनीमत जानते हुए मैं
मैं कॉर्पोरेट इदारों के अफराद का तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने आज की इस पुरवकार तकरीब में आने के लिए वक्त निकाला, हमारे साथ हमारी खुशी में शरीक हुए। ये आपके भरोसे और मेरे साथियों की मेहनत का ही नतीजा है। ये हमें ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। मगर हमारे लिए इस अवार्ड से बढ़कर आप लोगों का भरोसा, ताउन और एतमाद है जो कि आपने हम पर किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ताउन हमेशा हमारे साथ रहेगा और हम भी आपके ताउन पर ग्रो करने की कोशिश करेंगे। आखिर में मैं उन तमाम अफराद बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाने के लिए गुज़िश्ता 1 साल से मेहनत की और इसको कामयाब बनाया। अब आप सबकी दुआओं के साथ अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इन दुनिया और राज चौकी तरक्की नसीब फरमाए। हम एक ही चले थे जानिबे मंज़िल, मगर लोग मिलते रहे और कारवां बन गया। शुक्रिया। मैं महमूद साहब का इंतहाई मशहूर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात से आगाह किया। लोगों का ख्यालात जानने के सिलसिले को थोड़ी देर के लिए यहीं मौकूफ़ करते हैं। और जैसा मैंने इस तकरीब के आगाज़ में आप सबको बताया था कि इस तकरीब के कई रंग हैं जो कि अपने मुक़र्रर करदा औक़ात पर आप सब हज़रात पर बयां होंगे। इन्हीं में से कुछ रंग तारीख़ी तक़सीम असनाद। हर साल की तरह इस साल 3 अवार्ड्स हैं। पहला सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ द ईयर, दूसरा एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर। इस सिलसिले में हम जो सबसे पहले अवार्ड पेश करने जा रहे हैं वो है सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ द ईयर 2012। मैं ये अवार्ड देने के लिए सहमत हूँ जनाब अतीक अहमद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और इस अवार्ड को अपने हाथों से इनायत करें। Winner of the Sales Executive of the Year 2012, Mr. Danish Wahid. गुजारिश है कि वो अपनी जगह पर ही तशरीफ़ रखें। उनकी नामजदगी का लेटर उनको बाद में पेश कर दिया जाएगा। मेरी सिर्फ उन साहब से दरख्वास्त होगी कि जो ये अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुए वो स्टेज पर आएँ और अपना अवार्ड अतीक अहमद साहब से वसूल करें। 2012 nomination number 1, Mr. Tabish Hussain from R&D.
Nomination number 2, Mr. Amir, Manager Accounts. Nomination number 3, Mr. Ahmad Ali from Assembly Department. The winner of the Employee of the Year 2012, Mr. Ahmad Ali from Assembly Department. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए और इस इनामत को अपने हाथ से तकसीम किया। बढ़ते हैं अवार्ड के तीसरे सिलसिले की तरफ और चलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड का ऐलान करने। इस ज़माने में मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब महमूद हुसैन साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और इस अवार्ड की तकसीम में हमारी आनंद फरमाएं। आपकी तालियों में जनाब महमूद हुसैन साहब। Nominations for the Department of the Year 2012 are 1. Sales, 2. R&D, 3. Accounts, and the trophy goes to guess. Sales. महमूद कुछ वजूहात की बिना पे मसरूफ़ हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब नवेद अंसारी साहब से, मैं गुजारिश करूंगा जनाब और सेल्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड। वापस आते हैं वहीं जहाँ पे हमने अपने सिलसिले को मौकूफ़ किया था, यानी डायरेक्टर हजरात से उनके ख्यालात जानने के सिलसिले को। जी ख़वातीन और हज़रात, अब जी डायरेक्टर साहब को मैं स्टेज पर बुलाने की दावत दूंगा। उनका तारुफ मैंने बहुत डरते डरते लिखा था, क्योंकि कमोबेश पिछले 1 साल से इस तकरीब की तैयारियों में मैं उनके मामूल के तौर पर काम कर रहा था। उनकी सलाहियतों का कौन मुतारिफ नहीं, चाहे वो इंतज़ामी सलाहियतें हों या पेशा वराना, हर सिलसिले पर उनसे मशावरत ली जाती है। वो उस मसले का मुमकिन हल की तजवीज़ करते हैं। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा हमारे हरदिल अजीज़ मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब नवेद अंसारी साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब नवेद अंसारी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ हज़रात, काबिल एहतराम वेंडर्स हज़रात, सिस्टर इस्लामाबाद, कराची
जनाब अजीज सुल्तान साहिब जो आज ग़ालिबन अलालत की वजह से हमारे दरमियान नहीं है, जनाब आफाक हैदर साहिब, जनाब महमूद हुसैन साहिब, मोअज़्ज़ज़ मेहमान निगरान और अजीज साथी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर से नबू होकर शुक्र अदा करता हूँ कि उसकी करम नवाजी से हम सबको ये दिन देखना नसीब हुआ। 20 साल किसी भी इदारे की ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आज के इन इंतहाई तेज़ रफ्तार और बदलते हुए हालात में इदारों को अपनी बका और तरक्की के लिए करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टेक ने दौरे हाजिर के इन तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए अपनी मसनूआत और तर्ज़ अमल में इख्तिरा की। आज पाकिस्तान के निजी इदारों में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में काम करने वाली कंपनियों में सबसे अव्वल में इसका शुमार होता है। याद रहे इस सफ़र में सिस्टेक को भी दीगर इदारों की तरह बेशुमार मसाइल और मराहिल का सामना करना पड़ा। इन तमाम मुश्किलात में सिस्टेक जैसी तकनीकी कंपनी को सबसे बड़ा चैलेंज एक तरक्की पजीर मुल्क में जिसकी शरह खानदगी भी इंतहाई कम हो, अपनी तकनीकी मसनूआत को मुतारिफ करवाना और फ़रोख्त करना था। ये जद्दोजहद आज भी जारी व सारी है। सिस्टेक आज तक इंतहाई जदीद और मुस्तक़बिल आमीर डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो आम आदमी के फ़हम व फ़रासत से मावरा है। चुनांचे हमारे हुकूमती इदारे मसनूआत की हैत को समझने और जांचने से कासिर हैं और सिस्टेक को वो सताइश और पजीराई ना दे सके जिसकी वो मुस्तहिक है। मगर अल्लाह तबारक व तआला की करम नवाजी से मार्केट ने सिस्टेक को की काविशों का इतराफ़ वबा के दौर किया। सन 2010 में सिस्टेक को यूपीएस की कैटेगरी में मुल्क में पहली मरतबा ब्रांड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया। सन 2011 के लिए दोबारा यूपीएस कैटेगरी में ब्रांड ऑफ द ईयर के खिताब के लिए सिस्टेक को मुंतखब किया गया है। इस 20 साला सफ़र में सिस्टेक की कामयाबियों का सेहरा बहुत से लोगों के साथ है, जिसमें हमारे ग्रामीण कदर बिजनेस पार्टनर्स, हमारे मोहतरम वेंडर हजरात, हमारा मेहनत कश स्टाफ और हमारे मोहतरम डायरेक्टर हजरात शामिल हैं। अलावा अजीम इसमें हमारी फैमिली, हमारे वालिदैन, उनका भी बड़ा अमल दखल है कि जिनकी सपोर्ट और ताउन के बगैर शायद अपनी मनाजिल तय न कर पाते। मैं सिस्टेक की तरफ से इन तमाम हजरात और अशखास का ममनून व मशकूर हूँ। अगरचे सिस्टेक को मारिज़ वजूद में आए हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे सफ़र का अभी ये आगाज़ है। सिस्टेक का नस्बुलैन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया और बाद अज़ां दुनिया की एनर्जी सोल्यूशन मायनाज कंपनियों की सफ़ में शामिल है। हमें इस चीज़ का बखूबी एहसास है कि ये अमर मवेशी लाने के मुताबिक है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि एक शफ़ाफ हदफ, मुसम्मम इरादा और अनथक मेहनत के साथ अगर मशीयतें ही इस दिशा में हो गई तो हम इंशाअल्लाह ये मनाज़िल बआसानी तय कर लेंगे। हमारी तरक्की का दारोमदार इस अम्र पर है कि हम आलमी तग़य्युरात पर नज़र रखें और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपने कारोबारी एतबार में तब्दीली लाएं। मज़ीद ये कि हम मुस्तक़बिल आमेज़ मसनूआत की डिज़ाइन और डेवलपमेंट में सरमायाकारी करें जो अहद हाजिर और मुस्तक़बिल के तकाज़ों के आयन मुताबिक हो। इस पुरमसरत मौके पर मैं आप और इस दिलचस्प प्रोग्राम के दरमियान मज़ीद हायल नहीं होना चाहता। मैं अपने ख्यालात का इख्तिताम पर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपनी गुनागुन मसरूफियात के बावजूद इस महफिल में जलवा अफरोज़ होकर इस तकरीब को शानदार बना दिया। मैं अपने तमाम स्टाफ मेंबरान और डायरेक्टर हजरात का इंतहाई मशकूर हूँ जो दीगर शहरों से आकर इस तकरीब में शामिल हुए। मेरे ख्याल में हमारे लाहौर के मेहमान अभी हमारी इस महफिल में शामिल हुए हैं। मैं उनको सिस्टेक की 20वीं सालगिरह की इस तकरीब में शामिल
इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मुख्तलिफ़ खाकों में हिस्सा लिया और अपने अंदर छुपे हुए फ़नकार को हम सब के सामने पेश किया। इसमें मैं बिलखुसूस मोहम्मद महमूद और सलीम शफी का नाम लेना चाहूँगा कि जिनके किरदार काफ़ी कठिन थे। आखिर में मैं इस तकरीब की इंतज़ामी कमेटी के मेंबरान जनाब अदनान फारूकी, दानिश मारफानी, परवेज़ अहमद और मोहम्मद सलीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी लगन और शब रोज़ की काविशों से इस तकरीब का इनेकाद मुमकिन हुआ। आप सब की आमद का एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। किया। मैं अपने लाहौर के मौजूद मेहमानों को भी इस हॉल में खुशामदीद कहता हूँ। आज का उनका ये सफ़र काफ़ी तवील हो गया। तकरीब का सिलसिला यही मुनक़दा करते हैं और चलते हैं कुछ और अवार्ड्स की तरफ। ये अवार्ड है हमारे लॉन्ग सर्विस अवार्ड। रफ़ाकत है। इस ज़मन में मैं जो सबसे पहले तक़सीम इस्लाम का सिलसिला शुरू करेंगे वो उन साहिबान का है जो हमारे इदारे के साथ कमोबेश 5 साल का अर्सा गुजार चुके हैं। मैं अदनान फारूकी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। अदनान फारूकी साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। तशरीफ़ लाएं और इस अवार्ड की तकसीम में हमारी मावनत फरमाएं। जनाब महमूद हुसैन साहब। स्टोर्स के अयाज मजीद साहब। सभी से दिलशाद अली। कस्टमर सपोर्ट के फरहानुल हक। कामरान मलिक, IT के कामरान मलिक। कस्टमर सपोर्ट के मोहम्मद शाहिद। कस्टमर सपोर्ट के ही मोहम्मद आसिफ। R&D के जनाब मोहम्मद फैसल निसार साहब। टेस्टिंग से मोहम्मद इफ्तिखार अहमद। सेल्स के मोहम्मद इमरान साहब।
सिद्दीकी साहब। R&D डिपार्टमेंट से सैयदा नाज़िया अकरम रिजवी साहिबा। कस्टमर सपोर्ट के सैमसन मल सैमसन। स्टोर्स के जनाब शाहरुख रशीद। QC से जनाब ताबिश, R&D से जनाब ताबिश हुसैन साहब। कस्टमर सपोर्ट से जनाब जाहिद अख्तर साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टेज पर आए और तकरीबन 80 महीना में हमारा साथ दिया। एक साहब जो है वो काफ़ी देर से उन्होंने अपनी सीट चेंज कर ली। पहले वो मेरे सामने थे, अब बोर्ड के मुंह वाले के पीछे बैठ गए ताकि मैं उन्हें ना देख सकूँ। मैं गुजारिश करूँगा अली इमरान साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। लाहौर के मैनेजर सेल्स जनाब अली इमरान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हज़रात का जो स्पेशली नवीद अकरम अंसारी साहब हैं, सबका शुक्रिया। एक तो हमारा ट्रेन की सूरत में पहुंचा है, इसलिए काफ़ी डिले हो गया हमारा जी। मैं अपने तमाम स्टाफ और सिस्टम मार्केटिंग की तरफ से जनाब मैनेजिंग डायरेक्टर नवीद अकरम अंसारी साहब, तमाम डायरेक्टर हजरात और हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर जनाब अतीक साहब और जितने भी सिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड के मुलाजमीन हैं, मेरे कोलीग्स और मेरे तमाम ऑफिस मेंबरान की तरफ से सिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड को 20 साल बहुत बहुत सालगिरह मुबारक है। किसी भी कंपनी के लिए 20 साल का सफ़र आसान नहीं होता और स्पेशली पाकिस्तान जो कि एक तरक्की पजीर मुल्क है, उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम करना और इस फील्ड में एक जिद्दत हासिल करना, ये मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल हालात में और बहुत मुश्किल मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से सिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने अपने नाम को रोशन किया और उनकी मेहनत के साथ हमारे सिस्टेक मार्केटिंग लाहौर और सिस्टेक मार्केटिंग इस्लामाबाद ने जिस तरह से हमारा एक पार्टनरशिप रही है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी इस फील्ड में तरक्की हुई है। इसके अलावा मैं तमाम टेक्नीशियंस का भी शुक्रगुजार हूँ और
प्रोडक्ट्स को जिद्दत के साथ डिज़ाइन किया और स्पेशली इसमें मैं अपने डायरेक्टर जनाब फयाज साहब की तरफ से भी तमाम का शुक्रगुजार और मशहूर हूँ जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट्स को बेहतरी की तरफ लेकर गए और आज ये जितनी भी प्रोडक्ट्स सिस्टेक की हैं ये तरक्की का और इसका खूब होता सबूत है कि जो जिद्दत आज सिस्टेक ने हासिल की है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कुछ गुजारिशात डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि मैं अपने डायरेक्टर साहब को ज़रूर दूँ। उसमें मैं सबसे पहली मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि सर चूँकि सिस्टेक प्राइवेट जो है हमारे लिए हमेशा से एक पिछले रहा है, मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जो पॉलिसीज़ सिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड में इम्प्लीमेंट की जाती हैं, अगर ये तमाम पॉलिसीज़ उसी तरह से हमारे इदारों में जो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है पार्ट ऑफ सिस्टेक फैमिली उनमें भी इसी तरह इम्प्लीमेंट हो तो शायद वो ना सिर्फ इदारे के लिए बेहतर होगा बल्कि वो मुलाज़िम के लिए भी। दूसरी एक गुजारिश छोटी सी ये भी है कि मैं समझता हूँ कि किसी भी इदारे की तरक्की में मुलाज़मीन की कंट्रीब्यूशन जो है वो किसी भी लिहाज से बहुत ज़रूरी होती है। उसमें मुलाज़मीन को साथ लेके चलना और उनको एक मेरे ख्याल में किसी भी सूरत में लेट डाउन ना करना किसी भी कंपनी के लिए मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होता है। और आखिर में मैं आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ कि दरअसल जिन हालात में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं उसमें मेरे लिए भी शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं तमाम लोगों का मशकूर हूँ, स्पेशली नवीद साहब का जिन्होंने हमें यहाँ पे मदद किया और हमें इज़्ज़त बख्शी। सर आपका बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह सिस्टेक आने वाले वक्तों में इससे बड़ी बुलंदियों को छुए और हमारी कंपनीज जो सिस्टेक मार्केट लाहौर और सिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड इनकी पार्टनरशिप जो है इससे भी बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया अली इमरान आपका, हमें आपकी तकलीफ़ का बिल्कुल एहसास है जो आज आपके साथ हुआ है। हमारे सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और लाहौर ही से सदाबहार एवरग्रीन यंग डायरेक्टर जो इस तकरीब में काफ़ी ताख़ीर से तशरीफ़ लाए कुछ वजूहात की बिना पर। मैं गुजारिश करूँगा जनाब फयाज़ असगर साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से हमें आगाह करें। जनाब फयाज़ असगर साहब। नहीं है, सब कुछ की वजह से हुआ है। हम सुबह से तकरीबन 9-10 बजे गेट पर बैठे हुए। मेरे लिए ये नहायत मुसरत का बहस और इज़्ज़त अफजाई है कि सिस्टेक की 20वीं एनिवर्सरी पर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ और आपसे अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। मुझे यहाँ पे बैठे हुए बहुत से वाकिफ़ चेहरों को देखकर बेहद खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले जनाब नवीद अकरम अंसारी साहब MD सिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड और डायरेक्टर्स हज़रात जनाब आफाक हैदर साहब, जनाब हुसैन साहब, जनाब सुल्तान साहब और तमाम सिस्टेक टीम को सिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड के 20 साल मुकम्मल होने पर अपनी और
सिस्टेक मार्केटिंग लाहौर की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन हजरात के विजन और कायदाना सलाहियत की बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से सिस्टेक आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा तरक्की की मंजिलें तय करेंगे। आज हम यहाँ पर अपने यूपीएस लीडरशिप के 20 साल को भरपूर अंदाज से तस्लीम करने के लिए जमा हैं और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हम आगे अपने मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अक्सर बिजनेस के असरात को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन एनिवर्सरीज मौका फ्रेम करती हैं हमारी कामयाबियों की अक्कासी और हमारी प्रोडक्ट्स के असरात को जो कि हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी पर मरतब होते हैं। मुझे इस हकीकत पर नाज है कि जो पावर प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं वो मुल्क में काम आती हैं, हमारी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने और इलेक्ट्रिसिटी मुहैया करती हैं जब इसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। मुझे इन लोगों का भी बहुत फ़ख्र है जो हमारी ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता 20 सालों से हमारे लोगों की अनथक मेहनत और लगन से वो चाहे किसी भी शोबा में हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग और आफ्टर सेल्स सपोर्ट, सब ने मिलकर सिस्टेक को मुल्क भर में एक मुमताज़ मुकाम दिलाने में अपना किरदार अदा किया। इन लोगों में ज़्यादातर हमारे साथ हैं। आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इन तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो कि मुल्क भर में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जो आज यहाँ मौजूद नहीं हैं लेकिन हमारी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट और हमारे कंज्यूमर को सर्व कर रहे हैं। इनकी इज्तिमाई कोशिशों के बगैर ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। साल की मुसलसल मेहनत और जदीद टेक्नोलॉजी से आज सिस्टेक यूपीएस सबसे ज़्यादा कारकर्दगी, काबिल इत्मीनान और इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी के तौर पर मुल्क भर में जाना जाता है। हमारे लोग, हमारी रवायात, हमारी कामयाबी और हमारा मुस्तकबिल है। मैं अपनी जानिब से और सिस्टेक मार्केटिंग लाहौर की जानिब से मुस्तकबिल में भी अपने भरपूर ताउन और टीम वर्क का यकीन दिलाता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि सिस्टेक आइंदा 20 सालों में दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करेगी, वो चाहे प्रोडक्ट्स में हो चाहे सर्विसेज में, इंशाअल्लाह। आपकी तवज्जो और वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने अपने ख्यालात से हमें आगाह किया। इस तकरीब के लिए सिस्टेक कराची के साथियों ने कुछ खाके तैयार किए। उनकी तैयारियों के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है। आप तमाम हजरात अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आप अपने खाकों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। शुक्रिया। सिस्टेक की हमेशा से ये रिवायत रही है कि जब भी वो कोई स्किट या ड्रामा पेश करते हैं उसके पीछे एक अनोखा ख्याल होता है। अब जो ड्रामा हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं उसका ख्याल भी अनोखा है। ड्रामे का उन्वान है सिस्टेक इंटरनेशनल। जैसा कि आपको ड्रामे के नाम से कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, दरअसल इस ड्रामे का मरकज़ी ख्याल ये है कि शहर कराची की ख़राब होती सूरत हाल और मुल्क पाकिस्तान को दरपेश माशी मसाइल के सबब इदारे की इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया है कि इदारे के तमाम शोबों को बाहर के ममालिक में मुंतकिल कर दिया जाए। इस ज़मन में मुल्कों की मालियत को भी इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया और साथ साथ ये भी फ़ैसला किया गया कि मुंतकिल होने वाले शोबों में उस मुल्क के मकामी अफराद को मुलाज़मत फराहम की जाएगी, मगर उसमें
इसमें एक दिलचस्प फैसला ये भी था कि उन शोबाजात के सिस्टेक कराची पाकिस्तान के सरबराहों को बरकरार रखने का फैसला किया। अब हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दुबई, जहां इदारा ख़ज़ा ने अपना स्टोर्स डिपार्टमेंट मुंतकिल किया है, क्योंकि दुबई एक टैक्स फ्री स्टेट है और वहाँ पर दीगर अखराजात ना होने के बराबर है। मगर एक बात जहन नशीन रहे, शोबाजात के सरबराह बरकरार रहेंगे। लिहाजा सबसे पहले चलते हैं दुबई और देखते हैं स्टोर्स के रंग दुबई में क्या है। आइए चलते हैं दुबई। या हबीबी फी कैफ इंत्री अंत अरबी, तुमको कुछ समझ भी आती? हर वक्त कैफ अंतरी। या कुल बुनियान, हमको उर्दू आती पर तुम्हारा ये काम समझ नहीं आती। समझा कर 2 साल गुजर गए, तेरे इस अरबी उन नस्ल दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं। या कुलियुल बुनियाना एजेंट ऑफ शैताना वकुल्ले मुस्लिमीना वला जनाना। ये माल तो हमने 1 हफ्ता पहले अफ्रीका भेजा था, इसकी इंट्री अब क्यों करता? या शेख अब्दुल वल्द नवेता महमूदा फाक, इन तीनों बुड्ढों से अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई थी, मगर यहाँ तो तुझ एक अकेले में ये तीनों समा गए। अंत दिमागुन व फारिगुन शेख, उस दिन एंट्री कर देता माल इशू करना पड़ता। अहलन व सहलन मरहबा, अच्छा बात होता और सेल हो जाता। या हबीबी, सेल्स की बात मानकर उनका दिमाग खराब नहीं करना। फिर मैं भी तो मजा चकाऊं, मेरे आगे तो इस एमडी की भी नहीं चलती। या कुली उल बुनियाना वला किस्सा वला कुल्ला फितना सिस्टे काला दिमागा अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह। हुस्नल्ला जवाब, अंत शैतान, मुंह अरबी वाला बात घोड़े वाला। अंत खबीसा, ये क्या बकता है? हम बकता नहीं, तुम्हारा तारीफ करता। तुम बिल्कुल अंता इब्लीसा। ये क्या बकता है? इधर मत, अपनी सुस्ती खत्म कर। अब और से देखो, और से। ये सेल्स रिटर्न का मेमो है, सेल्स रिटर्न का मेमो है। इसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं करना। और कभी इसकी
एंट्री भी ना करना। अगर कर दी तो सेल्स वाले डांट के सिखाएंगे। आखिर स्टोर का भी तो एक काम है। वल्लाह वल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम पक्का गोलीबाज है। टोपी पहनता भी है और पहनाता भी है। बकवास बंद, कुफलुस शुक्ला। इधर मर। ये एंट्री कर, मैं थक गया हूं। या शेख अब्दुल वल्द नवेदा मामूदा फाक 4 बजने को आ गए हैं। तेरा साथी दूसरा शैतान सालिया कहाँ मर गया? अस्सलामु अलैकुम। कैफा हाल या हबीबी कुलिउल बनियाना। ला हौला वला कुव्वत। ये तुम्हारे मुंह से कैसी बू आ रही है? हम दोपहर के 3 बजे उठकर ब्रश नहीं करता, क्योंकि हम रात को 4 बजे सोता और सुबह उठ के सीधे दफ्तर आता। या शेख इमरान कादरी, तुम 4 बजे क्यों सोया? या कुलिउल बनियाना, ला ला बिल मुसाफा, हुस्न कायनात था, रशीदुल खालिदी को देखने गया था सपोर्ट नाइट क्लब में। क्या तुमने उसका बेली डांस देखा है? या शेख अब्दुल वल्द महमूदा नवेदा फाक, वो क्या इसका चाचा जात या मामू जात बहन लगता है? अस्तगफिरुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह, या एजेंट ऑफ इब्लीसा। कुलिउल बनियाना, वो हमारा जान है, हुस्न कायनात, कुल्ली एजेंट ऑफ शैताना, वला हुस्ना बा जमाला, वला किस्सा वला कुल्ला फितना, ईमान डोला। फी मुलाकात आफ्टर रक्स बिल मुसाफा। शबाब और कबाब की बातें बंद कर, काम कर उधर बैठ के। या कुलिउल बनियाना, बहुत बड़ा शैताना, काम तो हम सारी उम्र करेगा, और रशीदा उल खालिदी आज वापस चला जाएगा। आज का रक्स तो उसका तमाम आखिर है, फिर तो वो बसारुल मिस्री में कहीं गुम हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अंत औलाद शैतान इमरान खान। मैं ऐसे फहश काम नहीं करता। या हबीबी रशीदुल खालिदी, फी मुस्लिम हुरुल जन्नता, कुल्ली मुस्लिमीना वजल हुस्न रशीदा, एकदम जन्नत के हूर के जैसा, वला हुस्ना कायनाता। वल्लाह वल्लाह, क्या कहा? तुम जन्नत की हूर से मिलकर आए? जन्नत की हूर से? वल्लाह
सुभान अल्लाह, झील जैसी बड़ी बड़ी आंखें, शरेरा बदन, लंबे लंबे गेसू। ये तो दुनिया में तुम मुझको जन्नत के नजारे करवा रहे हो। झील जैसी आंखें, अल्लाह अल्लाह। या कुलियुल बनियाना, क्या ख्याल है मेरा मुलाकाता? दफ्तर के बाद चले क्या तमाम आखिर शो देखने? तो चलो, दफ्तर के बाद तो बहुत देर हो जाएगी, अभी चलते हैं। और हाँ, शो देखेंगे तो आगे बैठ के देखेंगे, ना मजा नहीं आएगा। चलो चलो। और बच्चों, अगर तुमने ये राज खोला और किसी को बताया तो बहुत पिटोगे। चलो चलो। मगर छुट्टी में तो अभी बहुत टाइम है। तो क्या हुआ, कुलियुल बनियाना साथ है तो फिर क्या मसला है? चलो 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 चलो। उम्मीद है इस ड्रामे का पहला हिस्सा आपको यकीनन पसंद आएगा। दूसरे पर हम आपको लिए चलते हैं चीन, जहां मुनासिब कीमतों पर खाम माल की फराहमी ना सिर्फ आपकी इस्तेदादी सलाहियत को बढ़ाती है, बल्कि हमा वक्त अफरादी क़ुव्वत की दस्तयाबी भी आपकी परेशानियां कम कर देती है। चीन में हमने मुंतकिल किया है अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब वहाँ क्या हाल है जानने के लिए चलते हैं चीन। मगर ख़वातीन व हज़रात, बात वही जहन में रहे कि शोबे के सरबराह वही हैं सिस्टक कराची पाकिस्तान में थे। आइए चलते हैं चीन।